नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल मैथ विद कॉन्सेप्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज। अरिथमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बोलें अगर तो वो क्या है? परसेंटेज, प्रतिशत। अपने साथ कई टॉपिक को ये कवर करेगा। सबसे पहले तो ये देखेंगे परसेंटेज को निकालेंगे किस तरह से। जैसे कोई दो नंबर है, ये बोले किसी को 600 में से 420 नंबर मिले, तो अगर परसेंटेज निकालनी तो क्या करेंगे? 100 अपॉन इंटू में जो नंबर मिले वही, यही करते थे स्कूल में। तो क्या बोल सकते थे? 70%। अगर हमें ये परसेंटेज का सिंबल लेके आना है तब तो क्या करते हैं? 100 से इंटू करते हैं। ये दो नंबर थे, इसमें क्या किया? 100 से इंटू। जब इसको रिमूव करना होगा तब क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे, या क्या कर देंगे? 1/100 कर देंगे। जब भी किसी भी परसेंटेज का ये सिंबल हटाना होगा तो क्या करेंगे? 1/100 से भाग कर देंगे। जब लेके आएंगे तब क्या करेंगे? 100 से इंटू कर देंगे। परसेंटेज में सबसे बड़ा रोल किसका है? बेस का है, आधार का। मतलब ये है कि हम किस संख्या की परसेंटेज निकाल रहे हैं ये देखना है। जैसे अगर किसी भी नंबर है कोई, अगर उसका 1% निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड। तो क्या बोल सकते हैं? किसी भी नंबर के 1% के लिए क्या कर सकते हैं? इस दो जीरो को हटाने के लिए नंबर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर सकते हैं। जैसे बोले कि किसी की सैलरी है 20,000 रुपये, अगर वो बोला कि 1% उसने दान कर दिया तो कितने रुपए दे रहा वो? 1% निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको 100 से भाग, या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते थे? 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते थे। तो हम बार बार क्या करेंगे? डिवाइड नहीं करेंगे, हम देखते ही 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये बता देंगे कि इस नंबर के 1% की वैल्यू क्या बनेगी? ये बनेगी। अगर इसी तरह 10% निकालना है तो क्या करेंगे? 10 से इंटू करेंगे। जैसे ये किसके इक्वल था? 1 के। इसको 10 में कन्वर्ट किया तो क्या कर दिया? 10 से इंटू कर दिया। एक्स अपॉन में कितना आ गया? 10। अगर किसी का भी 10% निकालना है तो क्या करेंगे? जैसे बोले किसी को सैलरी मिलती है 50,000 रुपये, तो यहां से अगर 10% निकालना है तो क्या करेंगे? एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो किसी भी नंबर का 1% निकालना है, 10% निकालना है, 20%, 2%, 5% निकाल पाएंगे सभी। इस 10 की जगह पे जितना ज्यादा जो भी नंबर रखेंगे ना, हमें क्या मिल जाएगी? वही परसेंटेज मिल जाएगी। अब अगर ये बोले कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उसी क्लास के दूसरे सेक्शन में क्या है? 200 बच्चे। सेक्शन ए, सेक्शन बी। बोल रहे हैं कि दोनों क्लास में एक दिन 10% बच्चे एब्सेंट हो गए। तो इस क्लास वाला टीचर क्या बोले? कितने बच्चे नहीं आए आज? इसका 10% निकालेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट 5 बच्चे नहीं आए। और इस क्लास का 10% निकालेंगे तो कितने बच्चे नहीं आए? 10% एक डिजिट के बाद पॉइंट 20 बच्चे नहीं आए। परसेंटेज दोनों क्लासों में कितनी है? एब्सेंट 10-10। बच्चों की संख्या एक में 5, एक में 20। क्या सही है ये चीज? परसेंटेज 10 निकाल रहे हैं तो रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यही बात समझनी है कि परसेंटेज किस पे डिपेंड करती है कि किस नंबर की निकाल रहे हैं। अगर कोई ये बोले कि 20%, इसका मतलब ये क्या है? अपने आप में कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। नंबर कुछ भी हो सकता है, उसकी 20% है ये। जब तक नंबर के बारे में पता नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये आया किसके लिए है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए? एक तो कम से कम कोई फिक्स नंबर हो और उसके साथ में क्या हो? एक कोई परसेंटेज दे रखी हो। अब अगर कहीं ये लिखा होगा कि 10% इक्वल टू 10%, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? जब सिर्फ और सिर्फ
दो एक जैसे नंबर हो उसी के केस में हो सकता है ये। जैसे अगर ये बोले कि एक नंबर भी 200 है और दूसरा भी, दोनों क्लास में 200 200 बच्चे होते ना, तब तो ये चीज इक्वल थी कि उसकी कोई भी परसेंटेज क्या हो सकती थी, आपस में बराबर हो सकती थी। अगर बेस सेम नहीं है तो उस केस में क्या है, परसेंटेज भी बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बेस के अकॉर्डिंग आएंगे, अगर नंबर बड़ा होगा ना तो उसी के अकॉर्डिंग परसेंटेज की वैल्यू निकलती रहेंगी, अगर नंबर छोटा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू कम आती रहेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज को देख के हम ये नहीं बोल सकते कि यहां से रिजल्ट क्या आएगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर की तरफ भी देखना होगा, तभी क्या होगा, रिजल्ट का पता चल पाएगा कि क्या रिजल्ट बनेगा। अब एक बार थोड़ा और देख लेते हैं बेस किस तरह से मूव करता है। जैसे बोले कि एक बार किसी नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया, अगली बार क्या किया, 20% इंक्रीज कर दिया, तो क्या ये नंबर 30% के इक्वल होगा या कुछ अलग होगा, देखते हैं, हमें नहीं पता। जैसे हमारे पास एक नंबर है 100, अगर 100 को क्या करेंगे 10% इंक्रीज करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 110 बनेगा। अब फिर से क्या बोल रहा है कि इस नंबर को कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे, 20%, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, एक डिजिट के बाद 0.11, और अगर 20% निकालेंगे तो 10% का डबल कितना हो जाएगा, 10% किसके बराबर बनेगा, 11 के। इसी तरह 20 किसके बराबर बनेगा, इसका भी डबल 22 के। तो इस 110 में और ऐड करेंगे, सॉरी 22, दिमाग ज्यादा ही जल्दी चलने लग गया कुछ, तो यहां से कितना हो जाएगी 132। अगर ये बोले कि 30% के इक्वल है, इसका मतलब तो इसका 30% कितना आना चाहिए था, 30, हमारे पास रिजल्ट कितना आया 132। ऐसा क्यों हो गया, पहली बार परसेंटेज लगाने के बाद जो रिजल्ट आया ना, अगली बार वो क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, तो इससे क्या हो गया, बेस चेंज हो गया। अगर बेस चेंज हो गया ना तो क्या रिजल्ट भी फिर पहले वाले बेस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, नए बेस के अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहां से 20% निकाले तो वैल्यू कितनी आई, 22, क्यों, क्योंकि नंबर क्या था, पिछले से बड़ा था। तो इस बार क्या है, पिछले नंबर की जो परसेंटेज निकाले ना वही परसेंटेज इस नंबर की निकालेंगे ना, तो इससे क्या होगा, पिछले वाले से तो बड़ा ही रिजल्ट मिलेगा। तो इसका 10% किसके इक्वल आया, 11 यूनिट के इक्वल आया। इसी तरह जैसे अगर वो ये बोले कि दोनों परसेंटेज को कम कर दिया, जैसे डिस्काउंट में होता है, ये बोले कि दोनों बार डिक्रीज कर रही है परसेंटेज, ये बोले कि एक बार 20% कम कर दिया और फिर से क्या किया 30% कम कर दिया, तो हमें क्या वो 50% पे मिलेगा या कुछ अलग रिजल्ट बनेगा। ये जरूरी नहीं है पहले 20 को अप्लाई करें, इसको भी अप्लाई करना चाहे इसको कर सकते थे। हमारे पास एक यूनिट है 100, चलो इसको ले लेते हैं पहले, उसमें से क्या किया 30% कम कर दिया, तो रिजल्ट कितना रह गया 70। अब बोल रहा है कि इस रिजल्ट में से कितना कम करेगा, 1% ये रह गया, नहीं तो कर दिया पहले। अब अगर इसको करेंगे तो इसका 10% कितना आएगा, परसेंट निकला 10, रिजल्ट क्या है 7, 70 करेंगे तो इसका डबल करेंगे तो कितना होगा 14। तो ओवरऑल कितना चेंज आया, जैसे अगर बोले कि ये भी डिस्काउंट था, ये भी डिस्काउंट है, ये कम हो गया, तो 30 यूनिट तो यहां से कम होगी और 14 यूनिट यहां से, ओवरऑल कितना कम हो रहा है 44 यूनिट। और अगर इसको ऐड करें ना, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी आनी चाहिए 50, इसका मतलब ये रिजल्ट क्या है, इसके इक्वल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बना ऐसा, क्योंकि एक बार परसेंटेज लगाने के बाद क्या हो गया, बेस चेंज हो गया। अगर बेस चेंज होगा तो क्या होगा, फिर परसेंटेज नए बेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और अगर नए बेस के अकॉर्डिंग परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, फिर रिजल्ट भी कुछ अलग आएगा, पहले वाले बेस के अकॉर्डिंग नहीं आ पाएगा। इसीलिए परसेंटेज यहाँ पे ये वो पहले वाली नहीं बन पाई। क्या निकाल पाएंगे सभी, इसको बेस किस तरह से चेंज हो रहा है। जैसे या तो बोल सकता था कि दोनों को बढ़ा दिया, या बोले कि दोनों को कम कर दिया, या बोले एक को कम कर दिया और एक को बढ़ा दिया।
जैसे ये बोले कि एक नंबर को पहले क्या किया, 30% कम कर दिया, उसके बाद क्या किया, 40% बढ़ा दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा। जैसे इसको देखते हुए बोले तो 10% बढ़ना चाहिए ना, अगर एक ही बेस पे अप्लाई करें, लेकिन अलग अलग बेस पे अप्लाई होंगी चीजें। इसको दो बार देखते हैं अलग अलग। जैसे एक बार हमने क्या किया, 30% पहले माइनस कर लिया, 100 यूनिट थी, 100 का 30% निकालेंगे तब भी कितना आएगा, 30, कितना रहेगा, 70। अब अगर हम ये बोले कि इसका 40% निकालेंगे, इसका 10% बताओ भाई कितना आएगा, 7। अगर 10% को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 10% किसके इक्वल है, 7 के। 40% किसके होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना बन जाएगा, 28 बनेगा, नहीं बनेगा। क्या किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें 40% की वैल्यू चाहिए थी। अब अगर इसमें ये ऐड भी करेंगे ना, 70 प्लस 28, तब भी कितना होगा ये, 98। ओवरऑल रिजल्ट तो क्या हो गया, 2% डिक्रीज कर रहा है, कम रह गया। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम क्या करें, पहले कम ही करें, पहले इसको भी अप्लाई कर सकते थे। जैसे बोले कि 100% था हमारे पास, उसमें से क्या हो गया, हमने 40% प्लस कर दिया पहले, तो कितना हो गया ये, 140। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसमें से कितना परसेंट कम करेंगे, 30% क्या करेंगे, कम करेंगे। इसका 10% निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 14। अब इसका 3 निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, तो ये कितना बन गया, 30। ये कितना बन गया, 42। देखो बढ़ाया कितना था, 40, माइनस कितना करना पड़ेगा, 42। तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस 140 में से 42 माइनस करेंगे तो 98। रिजल्ट यहाँ पे भी क्या आया, 2% कम हो गया। लेकिन इन दोनों से हम क्या जान पाए कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि पहले जो लिखा उसको पहले अप्लाई करें। हम अपनी मर्जी से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करेंगे वही जो लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि 30 लिखा हुआ था तो ये वाला 20 कर देंगे, वो नहीं चलेगा। हाँ, इसको पहले लगाना चाहे तो क्या कर सकते थे, पहले लगा सकते थे, इसको लगाना चाहे तो इसको लगा सकते थे, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। मेन मोटो क्या है, ये समझ पाए कि बेस किस तरह से मूव कर रहा है। पहले के लिए बेस ये था, दूसरे के लिए बेस ये था। पहले के लिए यहाँ पे बेस ये था, दूसरे परसेंटेज जो ये निकाला ना 30% माइनस किया, उसके लिए क्या था, बेस का काम ये नंबर कर रहा था। समझ पा रहे हो परसेंटेज का बेस किस तरह से मूव कर रहा है। अगर जैसे इनमें ये बोले कि कोई भी चेंज आएंगे तो क्या कर सकता है, 2% देके या दोनों को बढ़ा सकता है या दोनों को कम कर सकता है, या क्या कर सकता है, एक को बढ़ा सकता है एक को कम कर सकता है। जैसे अगर ये बोले कि कोई भी 2% है, ए और बी, और बोल रहा है कि दोनों को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है अलग अलग परसेंटेज। इसको अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कितना चेंज आएगा, ए प्लस बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन में 100। अगर ये बोले कि दोनों को माइनस करेंगे, माइनस ए परसेंट करेंगे किसी नंबर में से, और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस बी परसेंट करेंगे, तो इसका क्या रिजल्ट बनेगा, माइनस का ए और माइनस में बी, और दोनों नंबर माइनस में माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। अगर ये बोले कि ए बी में से कोई भी एक माइनस में है, या तो ए है, ए को प्लस में ही रख लेते हैं, और बी माइनस में, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, ए प्लस का बी माइनस का, और एक प्लस और एक माइनस में तब इंटू करेंगे तो क्या होगा। तो जब भी बोलेगा ये 3 चेंज आ रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसमें रिजल्ट क्या होंगे, यही 3 रिजल्ट बनेंगे। अगर कोई 3% दे, ए बी और सी, और इनमें किसी कोई भी ऑपरेशन लगाने के लिए बोल सकता है, तो क्या करेंगे, पहले किसी 2 पे लगा लेंगे,
यहां से क्या आएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहां से जो रिजल्ट आया उसको हमने डी बोल दिया, तो अगली बार क्या करेंगे, फिर डी और सी पर फिर से लगा देंगे। डी और सी पर क्या करेंगे, फिर से परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, फिर से रिजल्ट मिलेगा। वो क्या होगा हमारा, 3% का चेंज किस तरह से आएगा। अगर 4 लिखी हुई थी यहाँ पे, ये बोलता कि एक x% हो रहा है, तो इन दोनों से जो रिजल्ट आता ना y मान लिया, तो क्या करते, इन दोनों पे फिर से लगा देते। या फिर ये कर सकते थे, एक बार इन दोनों पे लगा दिया, एक बार इन दोनों पे, यहां से जो रिजल्ट आया उसको और यहां से आया इसको यूज करके एक बार फिर से अप्लाई कर देंगे, अगर किसी को फॉर्मूले में अप्लाई करना है तो। बाकी किससे देख सकते हैं, बेस वैल्यू से देखेंगे तो वो सबसे सही रहेगा। जान पाएंगे किसी भी नंबर में परसेंटेज किस तरह से मूव करेंगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, ये बोले कि पहले किसी नंबर को क्या किया, 20% बढ़ा दिया, किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया। अब हमसे वो ये जानना चाह रहा है कि जो रिजल्ट आया उसे कितने परसेंट कम करें, रिजल्ट को कितने परसेंट कम करें कि पहले वाला ही रिजल्ट मिल जाए, जो पहले नंबर था वही मिल जाए दोबारा से। ये बोल रहा कि एक नंबर को पहले 20% बढ़ा दिया, अब क्या बोल रहा है कि दोबारा से उसे कितने परसेंट कम करें कि रिजल्ट क्या मिले, पहले वाला ही मिल जाए जो स्टार्टिंग में लेके चले थे। तो देखो इसको 2-3 एग्जांपल से समझते हैं, ये बेस को समझने के लिए सबसे अच्छी बात है। जैसे पहले हमारे पास एक नंबर था 100, हमने क्या बोला, इसको कितना बढ़ा दिया जी, 20%। अब हमारा रिजल्ट कितना हो गया, 120। अब हम क्या चाहते हैं कि इस 120 को कम करें, कितना ये तो पता नहीं, लेकिन ये दोबारा से बन कितना जाए, वही 100 बन जाए, वो ये जानना चाह रहा है। एक बार स्टेटमेंट को फिर से देखेंगे, किसी नंबर को 20% बढ़ा दिया एक बार, तो अगली बार हमें ये बताना है कि जो रिजल्ट आया उसे कितने परसेंट कम करें कि वो दोबारा से क्या बन जाए, 100 बन जाए। अगर इसको 20% बढ़ाया था, इसका 20% निकालेंगे ना, 10% कितना आएगा इसका, 24, सॉरी 10 नहीं, 10% 24 नहीं आएगा, 12 आएगा। 24 तो कितना आएगा इसका, 20% आएगा। एक डिजिट के बाद पॉइंट पुट करने से क्या मिलेगा, 10%। 20% के लिए क्या किया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दिया, तो अगर 2 डिजिट के बाद पॉइंट पुट करने से 10% मिला, 12 यूनिट, 20 यूनिट, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 24 यूनिट। अगर 20% बढ़ाया था, दोबारा से 20% माइनस कर दे तब तो कितना बनेगा, वो 24 माइनस करेंगे इसमें से 100 तो नहीं बनेगा, 96 बनेगा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि हमें ये तो पता नहीं कितना माइनस करें, लेकिन 120 को 20 यूनिट कम कर देना, 120 में से 20 कम कर दें तो वो दोबारा से कितना बन जाएगा, 100 बनेगा ना। तो अगर अब हमें यह पता चल जाए कि 120 का 20 यूनिट कितने परसेंट है, 120 का 20 यूनिट कितने परसेंट है, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये जो यूनिट इसका जितने परसेंट बनेगा ना, वही हमारा क्या होगा, यहां पे जो जानना चाह रहे हैं वो रिजल्ट बन जाएगा। अब 20 यूनिट किसका देखना है, 120 का, ये बताना है कि कितने परसेंट बनेगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 20 से इसको करेंगे ये 6 पे, 2 से इसको करेंगे ये 3 पे, यहां से कितना आ जाएगा 50। तो इसको क्या लिख सकते थे, 16 से ही 2/3%। इसको अगर ये परसेंट कम करेंगे ना, यहां पे लिखे 16 से ही 2/3% कम करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, दोबारा से 100 बन जाएगा। देखो एक बार फिर से देखते हैं इस एग्जांपल को।
जैसे अगर ये बोले कि इस बार 20% कम कर दिया और जो रिजल्ट आया उसको कितना बढ़ाएं इस बार, पिछली बार बढ़ाया था तो क्या बोल रहा था कि कम करेंगे, इस बार कम कर दिया तो वो क्या बोल रहा है कि इसको कितना बढ़ाएंगे कि दोबारा से पहले वाला ही बन जाए। तो हमारे पास एक नंबर है 100, उसको हमने 20% कम कर दिया तो कितना आ गया 80। अब हम क्या बोल रहे हैं, इस 80 को बढ़ाएंगे एक परसेंटेज की फॉर्म में, लेकिन हमें वो नहीं पता कितने परसेंट बढ़ाएंगे, रिजल्ट दोबारा से क्या बनना चाहिए 100 बन जाना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि देखो हमें परसेंटेज का तो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन यूनिट में हम देखते ही बता सकते हैं कि अगर 80 को 20 बढ़ा दें तो कितना बन सकता है 100 बन सकता है। तो अगर किसी को परसेंटेज निकालनी आती होगी तो वो क्या बोलेगा, चलो 80 और 20 में क्या करते हैं परसेंटेज का रिलेशन ढूंढते हैं फिर। तो 20 80 का कितने परसेंट होगा, 20 से करेंगे ये 4 पे, 4 से करेंगे ये 25 पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जिस नंबर को पहले 20% कम किया था उसे कितने परसेंट बढ़ा दो इस बार 25%, दोबारा से क्या बन जाएगा पहले वाला ही नंबर बन जाएगा। देखो एक बार नंबर था उसको क्या किया 20% कम कर दिया, इससे क्या हो गया बेस कम हो गया। अब हमने 20% कम किया ना, यूनिट तो उतनी बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन पहली बार क्या था बेस बढ़ा था और रिजल्ट आने के बाद क्या हो गया बेस कम हो गया। इसका मतलब जितनी परसेंट कम की थी ना उतनी बढ़ाएंगे तब तो क्या होगा रिजल्ट पहले वाले से कम रह जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, कम से कम उससे तो ज्यादा ही परसेंटेज बढ़ाएंगे। इसी तरह पिछली बार हम क्या बोल रहे थे कि 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाने से क्या हो गया बेस बड़ा हो गया। अब अगर बड़े बेस की भी 20% कम कर देंगे तो क्या होगा रिजल्ट ज्यादा कम हो जाएगा। तो उस केस में हमने क्या किया था 16 इंटू 2/3% डिक्रीज किया था, 20% इंक्रीज करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको। बेस की चीजें समझ में आ रही है यहां से किस तरह से मूव कर रहा है सभी को। एक चीज और रहती है परसेंटेज में, उसके बाद स्टेटमेंट पे वर्क करेंगे। जैसे ये बोले 20% ऑफ ए इक्वल टू 30% ऑफ बी, फाइंड ए रेशियो बी। जैसे बोल रहा है कि इसका 20% और इसका 30% क्या है इक्वल है। एक बार समझने के लिए क्या करते हैं कोई नंबर मान लेते हैं, क्या कर लिया अपने पास से मान लिया कि इसका 20% कितना है 100 और इसका 30% कितना है 60 और इसका भी 30% कितना है 60। तो ए की वैल्यू क्या रही होगी 20% किसके इक्वल है 60 के, 1% निकालेंगे इसको भी 20 से डिवाइड करेंगे इसको भी 1% किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, 100% किसके इक्वल आएगा 300 के। इसी तरह से डी के लिए निकालेंगे, बी का 30% किसके इक्वल है 60 के, अगर बी का 1% निकालेंगे किसके इक्वल आएगा 2 के, 100% निकालेंगे किसके इक्वल आएगा 200 के। अब अगर हम ये बोले कि ए और बी के रेशियो क्या है तो क्या लिख सकते थे रेशियो क्या है 3:2। तो जब भी इस तरह से परसेंटेज लिखे ना ए के साथ ये वाली और बी के साथ ये वाली, तो इसका मतलब अगर हमें उसके रेशियो निकालने तो सबसे पहले लिखेंगे ए और बी, और ए के साथ कौन सी परसेंटेज लिखेंगे जो बी के साथ में है उसको लिखेंगे, और बी के साथ कौन सी परसेंटेज लिखेंगे जो ए के साथ में है। वहां से हमें क्या मिल जाएंगे डायरेक्ट रेशियो मिल जाएंगे। ये चीज किस लिए थी फिर समझने के लिए कि बेसिक प्रोसेस क्या है, किस तरह से चीजें हो रही हैं। इसकी जगह पे कोई भी नंबर मान सकते हैं, अगर इसको जितना बड़ा मानते ना यहाँ पे बड़ा रिजल्ट आता, यहाँ पे भी बड़ा, इन दोनों को बड़ा लिखते और लास्ट में क्या होता जो भी कॉमन पार्ट होता उसको खत्म कर देते, फिर रेशियो क्या आता यही मिलता या नहीं मिलता। तो जब भी कभी ये बोलेगा कि इनके रेशियो इस तरह से लिखे हुए तब हम क्या कर सकते हैं, सॉरी इनके परसेंटेज इस तरह से लिखी हुई है तो डायरेक्ट इस तरह से रेशियो बना सकते हैं। यहां पे क्या आएगा जो बी के साथ में है
बी वाली परसेंटेज, और बी के साथ में यहाँ पे क्या आएगी, जो ए के साथ में है। और इसी तरह में देखते ही रेशो बता देंगे। एक छोटी सी चीज और देखते हैं रेशियो किस तरह से निकलेंगे। अगर ये बोले ए बी से 25% अधिक है, ए इज 20% 25% मोर देन बी, और उसके बाद बोले कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये बोला कि ए क्या है, बी से 25% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो उस केस में ये इससे कितना अधिक है, 25%, कितना होगा ये 125। ये बोल रहा कि ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। अगर ये बोले कि ए से, तो ए क्या है 125, ये बोले कि इससे कम कितना है, देख के बोले तो क्या बोलेंगे 25% है या कुछ और है, 25 यूनिट है। अगर ये पता चल जाए ये 25 यूनिट इस 125 का कितने परसेंट मिलेंगी, तो क्या कर सकते थे, ये बता सकते थे कि बी ए से कितने परसेंट कम है। ये तो दिया हुआ था कि ए बी से क्या है 25% अधिक है, और बताना क्या था, बी ए से कितने परसेंट लेस है, कितने परसेंट कम है। तो अगर देखते ये बोले तो यूनिट तो हम बता दें, देखते क्या बोलेंगे कि 125 है, ये 100 है, इससे कितना कम है 25 यूनिट कम है। अब इस 25 को जितना कम करते गए, जब तक इसके बराबर नहीं आया तब इससे ऊपर वाली यूनिट क्या थी, इससे अधिक थी। तो हमने क्या बोल दिया, इससे कितना अधिक है 25 यूनिट, किसके अकॉर्डिंग 125 के केस में। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई में 100, 25 से करेंगे ये 5 पे, 5 से करेंगे ये 4 पे, 5 से करेंगे सॉरी 20 पे, तो ये कितना हो जाएगा 20%। बी ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से, बी ए से कितने परसेंट कम है 20%, बी ए से 20% कम है, और ए कितना है बी से 25% अधिक है। जैसे अगर ये बोले ए बी से 20% कम है, ए बी से क्या है 20% कम है, तो ये बोले कि बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। ये बोल रहा है कि क्या है इस बार ए बी से 20% कम है, दो है ए और बी। बोला कि ए क्या है बी से, इसका मतलब बी किसका काम करेगा, बेस का। ये इससे कितना परसेंट कम है 20%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 80। अब बोल रहा है कि बी ए से कितने परसेंट अधिक है, इसका मतलब ए से जिसके साथ से लगा होगा ना वही किसके लिए बनेगा, बेस के लिए। ये इससे अगर हमें बोले यूनिट कितनी है तब तो हम देखते हैं बता दें कितनी यूनिट है भाई, 20 यूनिट का चेंज है इसमें, 20 यूनिट का डिफरेंस है। अगर यहां से निकालना चाहिए तो परसेंटेज बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को करेंगे ये 4 पे 4 करेंगे 25, तो क्या है बी ए से 25% मोर बनेगा। परसेंटेज का बेस जिसको समझ में आएगा
उसको परसेंटेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परसेंटेज में जिसको प्रॉब्लम नहीं होगी ना, नहीं तो CISI में प्रॉब्लम होगी, नहीं डिस्काउंट में प्रॉब्लम होगी, नहीं प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम होगी। और इसके साथ साथ DI करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसमें क्या है, परसेंटेज का यूज होगा, प्रॉफिट लॉस का यूज होगा, रेशियो का यूज होगा और एवरेज का यूज होगा। अगली वीडियो में हम परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने साथ काफी चैप्टर को लेके चलेगा। ये मान के चलो अर्थमेटिक की ये रीड है, इसके बिना अर्थमेटिक नहीं चलेगा।